ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। आज तहखाने में पूजा की इजाजत मामले को लेकर याचिका दायर की गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में और मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका। व्यास जी में पूजा जारी रहेगी। व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी। लगभग 30 साल बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू हुई थी। 1993 से बैरिकेड कर दिया गया था व्यास जी के तहखाने को। 1993 तक व्यास जी के तहखाने में पूजा होती रही है और अब जानकारी ये है, मिस हो गई ऑर्डर में, तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से। और साथ ही साथ जो उस केस की हिस्ट्री है वो एक बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवंबर दिसंबर 1993 तक वहां पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था। उसके काफी एविडेंसेस और प्रूफ हमने कोर्ट के सामने दाखिल किए थे। इसलिए मुझे लगता है इसलिए आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वेल रीजन जजमेंट दिया है, जिससे अंजुमन इंतजामिया की जो दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स थी उसको डिसमिस किया। पूजा पर कोई रोक नहीं है, पूजा चलेगी। नहीं, एक डिटेल जजमेंट से आज दोनों फर्स्ट अपील्स डिसमिस की गई हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर था वो प्रभावी है और वो ऑर्डर इंप्लीमेंट हो चुका है। क्या ऑब्जर्वेशन दिया जजमेंट में? देखिए, अभी तो डिटेल जजमेंट फॉलो करेगा तो उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। पर जो ऑपरेटिव पोर्शन है कोर्ट के ऑर्डर का वो मैं बता रहा हूँ कि एफएफओ जो है उनकी डिसमिस कर दी और पूजा पे कोई रोक नहीं। पूजा नियमित रूप से चलती रहेगी। इंग्लिश में छोटा सा टुडे द ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज डिसमिस्ड the first appeal from orders of Anjuman Intizamiya, both the first appeal from orders wherein the order of 17th of January and 31st of January passed by the Honorable District Court of Varanasi was under challenge before the Honorable Allahabad High Court, and the crux of this matter is that the ongoing puja which is happening in the Vyas Thaikana, the Vyas cellar in Gyanvapi complex will continue. थैंक यू। आदेश के खिलाफ उन्होंने जो दाखिल की उसको बलहीन पाते हुए उसको खारिज कर दिया है और ये कहा है कि जो ऑर्डर था डिस्ट्रिक्ट जज का वो सही था। वहाँ जो पूजा हो रही है एज इट इज होती रहेगी। अच्छा, पूजा होती अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर जो डीएम को किया है वो सही है, वो गलत नहीं है। 17 जनवरी और 31 जनवरी का जो आदेश है वो एज इट इज रहेगा। वो उस आदेश के खिलाफ थे, ये वो दोनों ही आदेश एज इट इज रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा मुस्लिम पक्ष के पास अब क्या विकल्प इसके अलावा ये है कि या तो वो यहाँ रिव्यू दाखिल करें, रिव्यू नहीं करेंगे, जहां तक है कि वो एसएलपी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट वो पहले भी गए थे, वहां से कहा गया था कि यहाँ पर हाँ, वो सुनवाई यहाँ पे करे। वो अर्जेंसी में गए थे। अब यहाँ पे जो टेक्निकलिटी है वो खत्म हो गई। यहाँ की रेमेडी उन्होंने अवेल कर दी। अब इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, एसएलपी करेंगे। इसमें उनके पास जो अब ऑप्शन है वो है एसएलपी का। क्योंकि दोनों याचिकाएं खारिज हो गई हैं। दोनों याचिकाएं खारिज हो गई जी। मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 31 जनवरी और इसके साथ 17 जनवरी के आदेश को जो कोर्ट ने खारिज कर दिया। हमारे खारिज नहीं किया है, एज इट इज किया है जी। हमारे साथ प्रभाष पांडे जी, क्या हुआ है जी? जैसे मैंने फैसला आया है। उन्होंने मुस्लिम साइड की अपील, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर और 227 की पिटीशन को बलहीन पाते हुए उसको खारिज किया है। ये कहा है कि जो आदेश डिस्ट्रिक्ट जज का था अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर का और पूजा जारी रखने का, वो आदेश एज इट इज रहेगा। अब इसके बाद मुस्लिम साइड के पास ये ऑप्शन है कि या तो यहाँ पे ये रिव्यू दाखिल करें या फिर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करें। मुस्लिम आज कोई तर्क नहीं हुआ, तर्क तो पहले ही हो चुका था। अब आज फैसला आया है और फैसला में उनकी तर्कों को कैसे उन्होंने रिबट किया है जज साहब ने, वो जब फैसला आ जाएगा वो हम तब बता पाएंगे। अभी जो ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ा गया उसके हिसाब से उनकी याचिकाएं को खारिज कर दिया गया मुस्लिम पक्ष के लिए। अब ये तो भाई पूजा चलती रहेगी तो उनके लिए झटका तो है ही। तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जैसा मैंने पहले कहा। सुप्रीम कोर्ट नहीं रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन रिव्यू बहुत, मुझे जो लगता है वो स्पेशल अपील ही करेंगे। एक रिव्यू का ऑप्शन है यहाँ पे, वो जारी ही रहेगा जी। हमारे साथ बातचीत के लिए भैया इस साइड आ जाए। रंजन अग्रवाल साहब 227 की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है और ये ऑर्डर किया है कि वहां पूजा जैसे हो रही है वैसे ही होती रहेगी और उनकी अपील को बलहीन पाते हुए खारिज कर दिया ना, खत्म हो गया। हिंदू पूजा करता रहेगा, हिंदू पक्ष पूजा करता रहेगा और जो ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट जज का है वो सही है, वो गलत नहीं है। वो ऑर्डर को बरकरार रखा है। डिटेल में ऑर्डर के बारे में डिटेल में अभी ऑर्डर जब आएगा तो हम बता पाएंगे, लेकिन अभी जो उन्होंने ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ा है उस हिसाब से उन्होंने कहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर था अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर का, वो यथास्थिति बना रहेगा। उसमें कोई गलती नहीं, कोई कमियां नहीं। मुस्लिम साइड ने उसको किसी प्रकार से गलत साबित करने में असफल रहे। सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता खुला है सर। उनका रास्ता वो तो हमेशा ही खुला है जी। सुप्रीम कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज ऑपरेटिव पोर्शन ऑर्डर का अपना पढ़ा। अभी पूरा ऑर्डर अपलोड हो जाएगा तब हम बता पाएंगे। ऑर्डर काफी बड़ा है। ऑपरेटिव पोर्शन में ये कहा है कि हमको मुस्लिम साइड की जो दलीलें, हाई कोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर, जिसमें उन्होंने 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था, आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं।
तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहाँ पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। यानी कि अब ये कहा जाए कि हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया, वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, तो क्या आप कैविएट दाखिल करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आएंगे तो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में जो आधार रहा फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों का, और जो व्यास की पूजा के लिए लगातार ये रोक की मांग कर रहे हैं, तो क्यों आखिर मुस्लिम पक्षकार अब इस पूरे मामले में रोक की मांग कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को ये पावर है, जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से, और साथ ही साथ जो उस केस की फैसला व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी। 17 जनवरी 31 जनवरी का जो फैसला था जिला अदालत का, उसको चैलेंज किया गया था मुस्लिम पक्ष की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है, यानी कि व्यास जी तहखाने में 30 साल बाद जो पूजा अर्चना शुरू हुई थी वो पूजा जारी रहेगी। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये फैसला जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, उसे चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हम भी कैविएट दाखिल करेंगे। कैविएट दाखिल करना मतलब कि जब मुस्लिम पक्ष याचिका दाखिल करेगी तो कैविएट के जरिए हिंदू पक्ष ये अपील करेगा कि बिना हमें सुने फैसला न दिया जाए। तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, लेकिन फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका। व्यास परिवार द्वारा जो किया जाता था सारी क्रियाएं, धार्मिक क्रियाएं, उसको पुनः बहाल करने का आदेश जो है माननीय जिला कोर्ट ने दिया था 31 जनवरी 2024 के फैसले में। इसके खिलाफ जो है वो अपील में चले गए थे, हाई कोर्ट गए थे, जहां हाई कोर्ट ने भी सुनवाई किया जो पिछले दिन, और सुनवाई करने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा था। और आज हाई कोर्ट ने भी, माननीय हाई कोर्ट ने भी ये माना कि वहाँ पूजा होती थी, धार्मिक क्रियाएं होती थी, और 1993 में बिना किसी दस्तावेजी, किसी प्रमाण, किसी आदेश के, लिखित आदेश के जो है उन्होंने जो है सोच पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाओं को बंद कर दिया था, जिसको हाई कोर्ट ने भी माना है कि वहाँ पूजा जो है और धार्मिक क्रियाएं, कथा वगैरह तमाम राग भोग हुआ करता था। इसलिए जो जिला कोर्ट का फैसला रहा है उसको बहाल करते हुए, उसको पुनः जो है उसको न्यायोचित मानते हुए उस पर जो मुहर माननीय हाई कोर्ट ने लगा दिया है। और हमारी जो धार्मिक क्रियाएं जो 31 जनवरी के आदेश में जो है ये जिला कोर्ट के आदेश से शुरू हो गया था, वहाँ पूजा पाठ वगैरह उस तहखाने में शुरू हो गया है, उसको जो है मानते हुए, उसको जो बरकरार रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में। और हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन जी हमारे साथ कनेक्ट हैं। हरिशंकर जैन जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, एक बड़ी जीत हिंदू पक्ष से मानी जाए? ये बहुत बड़ी जीत है और ये फैसला मील का पत्थर है जी, और इस फैसले साबित हो गया है कि बहुत बड़ी ज्यादती हो रही थी और वो जो पूजा रोक दी गई थी जी, और पूजा चालू होना, प्रारंभ होना, ये न्यायिक दृष्टि से रही है। और 93 तक बराबर पूजा होती रही, शुरू से होती रही है, और व्यास जी तहखाने पर कभी मुस्लिम कब्जा नहीं रहा है। ये सारी बातें साबित हो गई है कोर्ट में, कोर्ट ने उसी आधार पर ही फैसला दिया है। सर, विष्णु जी की बात भी हमने सुनवाई अपने दर्शकों को, उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है तो हम भी कैविएट दाखिल करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष आता है तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद मिलेंगे और पूरा उसका विरोध करेंगे और केस लड़ेंगे। हरिशंकर जी, अगर आप बताएं किन ग्राउंड्स पर चैलेंज किया गया था और क्या आधार मानकर हाईकोर्ट ने इसे खारिज किया है? अभी तो पूरा फैसला आने जी तब बताएंगे, अभी तो पूरा फैसला तो पढ़ने पहले। ये ज्ञानवापी का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, ये माना जाए हिंदू पक्ष की तरफ से? हाँ, ये बात सही है। यस, ज्ञानवापी का मार्ग प्रशस्त हो रहा है और हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हरिशंकर जैन जी। विष्णु शंकर जैन जी और हरिशंकर जैन जी लगातार इस मामले को लेकर पैरवी करते रहे हैं। दोनों वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जिला अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक इस मामले में पैरवी की है पिता पुत्र की ये वकीलों की जोड़ी। और हरिशंकर जैन जी को आप एक्सक्लूसिव सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हम कैविएट भी दाखिल करेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक मालवीय कनेक्ट हो गए। आलोक, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है मुस्लिम पक्ष की, क्या कुछ फैसले में अब तक जानकारी सामने आ पाई है? क्या ग्राउंड्स रहे इसके पीछे? जी बिल्कुल, देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगातार हिंदू और मुस्लिम पक्ष को बराबर सुना है और लगातार सुनने के बाद जो पूरी चीजें थी, दूध का दूध और पानी का पानी होने की, वो हुई, और उसके बाद जो मुस्लिम पक्ष की याचिका थी उसे खारिज कर दिया है। खारिज करने के साथ ही अब जो व्यास जी का तहखाना है वहां पर लगातार
पूजा पाठ जारी रहेगा और वहां पर जो हिंदू पक्ष है वह पूजा करता रहेगा। तो ये काफी बड़ी जीत हिंदू पक्ष की मानी जा रही है। इसके साथ ही जो विष्णु शंकर जैन है उन्होंने यह बात बोली है कि वह कैविएट दाखिल करेंगे कि जब भी यहाँ पर कोई भी रिट दायर हो तो उनको बताया जाए पहले से। और इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष के पास भी ऑप्शन है, अभी वो एक बार यहाँ पर फिर से पुनः अपील कर सकते हैं और अपील की तो मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है, यहीं पर रिव्यू दाखिल करेंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बहुत संक्षेप में आलोक। जी बिल्कुल, देखिए जो मुस्लिम पक्ष है उसके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में क्या वो करते हैं अभी इस बारे में ठीक है आलोक, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम पक्ष अभी उनकी तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या इसको लेकर रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे।